शिमला के संजौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर तनाजा हुआ है। हिंदू तंजीमों की मुसलमानों को खुली वार्निंग सामने आई है। संजौली मस्जिद में नहीं पढ़ने देंगे जुमे की नमाज। हिंदू तंजीमों ने कल की थी शस्त्र पूजा। शिमला के संजौली मस्जिद का तनाजा गहराता जा रहा है। बताते चलें कि आज जुमे की नमाज होनी है। वहीं इस मस्जिद की मुखालफत करने वाली देवभूमि संघर्ष समिति ने वार्निंग जारी कर दी है। हिंदू तंजीमों का कहना है कि आज मस्जिद में किसी को भी जुमे की नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी। बता दें कि संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने गुज़िश्ता रोज शस्त्र पूजन का इनेकाद किया। इस दौरान अनशन के 10वें दिन शस्त्र पूजा की गई। बता दें कि पिछले 10 दिनों से हिंदू तंजीमें मस्जिद को पूरी तरह से गिराए जाने की मांग को लेकर मुजाहिरा कर रही हैं। तो दूसरी तरफ आज जुमा है और जुमे की नमाज अदा की जानी है। इसको लेकर भी वार्निंग जारी कर दी गई है कि आज किसी को भी जुमे की नमाज इस मस्जिद में अदा नहीं करने दी जाएगी। तो संजौली मस्जिद का मामला लगातार गहराता जा रहा है और अब जुमे की नमाज को लेकर तनाजा यहाँ पर खड़ा हो गया है। तो हिंदू तंजीमों की मुसलमानों को खुली वार्निंग है। संजौली मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं अदा करनी दी जाएगी। हिंदू तंजीमों ने कल शस्त्र पूजा भी की थी। तो लगातार हिंदू तंजीमों की तरफ से अनशन किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। तो शिमला के संजौली मस्जिद का तनाजा गहराता जा रहा है। आज जुमे की नमाज होनी है। वहीं इस मस्जिद की मुखालफत करने वाली देवभूमि संघर्ष समिति ने वार्निंग जारी की है। हिंदू तंजीमों का कहना है कि आज मस्जिद में किसी को भी जुमे की नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी। बता दें कि संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने गुज़िश्ता रोज शस्त्र पूजन का इनेकाद किया। इस दौरान अनशन के 10वें दिन शस्त्र पूजा की गई। बता दें कि पिछले 10 दिनों से हिंदू तंजीमें मस्जिद को पूरी तरह से गिराए जाने की मांग को लेकर मुजाहिरा कर रही हैं और वहीं आज जुमे की नमाज को लेकर तनाजा भी खड़ा हो गया है। और पिछली बार प्रशासन ने वादा किया था कि नमाज नहीं होगी, तो नमाज नहीं हुई। कहीं प्रशासन इस भुलावे में ना रहे कि ये तो दूसरा शुक्रवार है, इसमें आंदोलन की कोई कॉल नहीं है। तो हमने सांकेतिक रूप से शस्त्र पूजन करके ये संदेश दे दिया कि जब ये भारत भूमि या जब हिंदू राष्ट्र के लिए धरने की आवश्यकता होगी तो धरना देंगे, अनशन की आवश्यकता होगी तो अनशन करेंगे, शस्त्र उठाने की आवश्यकता होगी तो सनातन समाज शस्त्र भी उठाएगा। जब वो पूरी बिल्डिंग अवैध है तो मुझे नहीं लगता ये प्रशासन को दिक्कत क्या है, किस बात से वो पीछे हट रही है, क्यों ये विशेष वर्ग को या मुसलमानों को शरण देने में लगे हैं, उनको प्रोत्साहित करने को लगे। देखा किस तरह से यहाँ पर बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं और हिंदू संघर्ष समिति की तरफ से इसको लेकर एहतजाज भी किया जा रहा है। तो शिमला की संजौली में जुमे की नमाज को लेकर तनाजा देखने को मिल रहा है। हिंदू तंजीमों की मुसलमानों से खुली वार्निंग भी देखने को मिल रही है। संजौली मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं पढ़ने देंगे। हिंदू तंजीमों ने कल शस्त्र पूजा भी की थी। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे साथ अंकुश दोवाल इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुड़ गए हैं। अंकुश, लगातार जो संजौली मस्जिद का मामला है वो बढ़ता जा रहा है और चूंकि आज जुमा है, इसको लेकर नमाज भी अदा की जानी है। कहा जा रहा है हिंदुओं की तरफ से वार्निंग दी गई है कि जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। क्या है पूरा मामला? देखिए, हिंदू संघर्ष समिति का ये कहना है कि जो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर ना आए। उसके पीछे की वजह ये कही जा रही है कि वो अपने विवेक से काम ले, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि वो किसी को भी नमाज पढ़ने से खुद नहीं रोकेंगे। इससे पहले जो प्रशासन के साथ बैठक हुई थी तो ये मांग उठाई गई थी कि यहाँ किसी को भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट की ओर से इस पूरी मस्जिद को अवैध घोषित किया गया है। अब जो हिंदू संघर्ष समिति के नेता है उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो किसी को भी यहाँ पर नमाज पढ़ने से नहीं रोकेंगे, लेकिन वो अपने का ध्यान रखे और साथ ही साथ प्रशासन भी इस बात का ख्याल रखे कि बीते शुक्रवार को जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि संजौली मस्जिद में किसी तरह की भी कोई गतिविधि नहीं होगी। संजौली मस्जिद के साथ ही एक छोटी मस्जिद है, वहां आमंत्रित किया गया है कि वहां पर आकर जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़े या फिर वो अपने घर पर नमाज पढ़े। लेकिन अगर बात संजौली मस्जिद की जाए जिसे कोर्ट की ओर से अवैध घोषित दिया गया है, उसे वहां आकर मस्जिद में वो नमाज ना पढ़े, ये आग्रह किया गया है ताकि सौहार्द बना रह सके और साथ ही साथ भाईचारा भी बना रह सके। लेकिन अगर हम ऐसे में तो सवाल यही है ना अंकुश, अगर इस तरह से एहतजाज होगा और मस्जिद को लेकर खास करके इबादत गाहों को लेकर अगर ऐसे तनाजा देखने मिलेंगे, ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में जो कम्युनल जो एक सौहार्द है या फिर एक एकता है वो यहाँ पर कैसे बनी रहेगी? सरकार इसको लेकर क्या कह रही है? कुछ बयान सामने आया?
निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चुनौती है, सरकार के सामने भी, प्रशासन के सामने भी। अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो संजौली थाने के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, ताकि अगर किसी तरह की भी असंवेदनशील स्थिति पैदा होती है या चिंताजनक स्थिति पैदा होती है तो उसे जो है यहाँ पर नियंत्रित किया जा सके। लेकिन फिलहाल समिति के सदस्यों की ओर से कहना है कि आज एक्शन प्लान कुछ नहीं होगा, शनिवार यानी कल बैठक होनी है। अगर आज नमाज होती है तो इस पूरे मामले को बैठक में उठाया जाएगा कि शुक्रवार को, बीते शुक्रवार को जो बात हुई थी उसकी जो है वो तामील नहीं हुई है। तो आज का जो आने वाले कुछ घंटे रहने वाले हैं उसमें स्पष्ट होगा कि यहाँ पर किस तरह का माहौल बनता है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि दोनों पक्षों की तरफ से किस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है। अंकुश, इस हवाले से जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।